लमूलोए सवसा ऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। रवियूण जणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सावम वोच्छामिणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित नियम सार ग्रंथ विराजित है। इंद्रध्वज मंडल विधान के इस प्रसंग पर विभिन्न तरह की चर्चाओं से, आगम की चर्चाओं से आप सभी परिचित हो रहे हैं और अभी विगत 1.5-2 घंटे के भीतर ही हमने 2 अलग अलग मोड वाली कक्षाओं का लाभ लिया। एक में हमने आगम की मुख्यता के साथ 64 रिद्धियों की चर्चा भी हाल ही में हम सुन ही रहे थे। कैसा कैसा अद्भुत केवलियों का, तीर्थंकरों का, मुनिराजों का प्रताप होता है। और जब इन सब के बारे में हम सुनते हैं और यदि हम नवीन रुचि वाले श्रोता हों तो इन आश्चर्यों के कारण ही कम से कम भगवान की महिमा कर लें। और उससे पूर्व आगम में एक तरफ तो इन रिद्धियों के कारण के रूप में केवलियों को, मुनिराजों को प्रख्यात किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन कथनों की पीछे की क्या विवक्षाएं हैं, ऐसे उन कथनों की सच्ची समझ हमारे चित्त में स्थापित हो सके, उसे समझने के लिए यहाँ पर नए चक्र की कक्षा का लाभ आपने लिया। और अब हम इसी क्रम में एक बार फिर थोड़ा सा मोड चेंज करते हैं और चलते हैं अध्यात्म की तरफ। और अध्यात्म में भी आचार्य कुंद देव की जो निजी डायरी कही जाती है, ऐसा नियम सार 5 परमागमों में से बड़ा ही अद्भुत शास्त्र हमारे सामने यहाँ पर विराजित है। तो जैसे यहाँ पर कक्षाएं चेंज हो रही हैं, आपको भी अपनी भावभूमि उस अनुसार चेंज करना होगा। और अब हम नियम सार में, और जो पर्सनल डायरी है, और देखिए जब भी कोई चीजें पर्सनली लिखी जाएं तो वहां पर बहुत लाग लपेट नहीं होती। जैसी अनुभूति होना चाहिए और जैसा जीवन मेरा बीतना चाहिए, उस चीज को बस हम ईमानदारी से जन सामान्य के सामने रख देते हैं। ऐसे ही आचार्य कुंद जो चारित्रम खलु धम्मो कहा जाता है, वास्तव में कैसे चारित्र की प्राप्ति हो और वो चारित्र प्राप्त करने का कारण आखिर क्या है, ऐसे उस कारण तत्व की मग्नता में, उसमें निमग्न होकर उसमें ही डूबने की, उसमें ही समा जाने की भावना भाते हैं। लेकिन उसका वर्णन जो चरणानुयोग परक शैली है उसमें किया, लेकिन वर्णन है आध्यात्मिक। जैसे सामायिक की बात हो, आवश्यकों की बात हो, समाधि की बात हो, तो ये सारी चर्चाएं तो हम चरणानुयोग में पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही सारे अधिकार यहाँ पर आचार्य कुंद ने इसके बनाए, नियम सार ग्रंथ के, है ना। लेकिन वो सारा वर्णन है, वो कैसा है, परम आध्यात्मिक शैली में, है ना। सिर्फ अध्यात्म नहीं बोल रहा हूं मैं, बल्कि अध्यात्म का भी समझ लो शिखर
छूने का प्रयास कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के यदि आप लोगों ने नाम सुने होंगे तो पहला एक जीव अधिकार है, उसके बाद अजीव अधिकार है, फिर एक शुद्ध भाव अधिकार है ना, उसके बाद फिर व्यवहार चारित्र अधिकार है। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते बढ़ते है ना निश्चय, सामायिक, और फिर क्या कहते हैं परम, क्या नाम है, प्रतिक्रमण, है ना, हाँ, निश्चय प्रत्याख्यान। इस तरह से पूरा का पूरा वर्णन आध्यात्मिक शैली में वही जो चरणानुयोग की क्रिया है उनके हिसाब से आगे पूरी चर्चा आचार्य कुंद देव ने की है। ग्रंथ की टीका किन्होंने लिखी है? पद्म प्रभ मलधारी देव ने, है ना। बाकी के जो हमारे 3 ग्रंथ हैं जिनकी टीकाएं प्रसिद्ध हैं नाटक त्रयी के नाम से, वो टीकाएं लिखने वाले तो आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन हैं। इसकी टीका आचार्य ने नहीं लिखी, किन्होंने लिखी है? मुनिराज ने, है ना। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि मुनिराज ने लिखी है तो थोड़ी सी हल्का होगा इसका स्तर, क्योंकि बहु आचार्यों ने लिखी है तो इसका स्तर तो विशेष होना चाहिए। देखो वास्तव में ये टीका ऐसी है कि जिसके बाद, या नियमसार ग्रंथ की जो मूल भावना है वो ही कुछ ऐसी है कि जिसके बाद ये जीव परम शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत, या जिसे परम समाधि में स्थित होने की दशा कही जाती है, ऐसे स्वरूप गुप्त होकर और श्रेणी चढ़ने के लिए आगे जीव बढ़ जाए, मुनिराज बढ़ जाएं, ऐसी मंगलमय दशा का वर्णन है। और आपको पता होगा कि जब मुनिराज श्रेणी चढ़ने की ओर पलायन करते हैं तो कोई आचार्य श्रेणी चढ़ते हैं कि मुनिराज चढ़ते हैं? क्योंकि आचार्य आदि पदवियां हों, उपाधियां हों, तो उन उपाधियों के साथ श्रेणी चढ़ने का काम नहीं हो सकता है। तो समझ लो ये संयोग की ही बात कह लो कि जैसे मुनिराज की वास्तविक भावना होती है और वहां पर कोई पद और पदवी जैसे सवाल खड़े नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसके लिखने वाले वे मुनिराज संयोग से वही मिले जैसी मुनिराजों की भावना उस परम समाधि की दशा को पाने की होती है। और बहुत ही समझ लो कि आचार्य कुंद के हृदय को समझकर आचार्य कुंद की महिमा भी गा रहे हैं अपनी टीकाओं में, और साथ में वे आचार्य जिस भगवान आत्मा या कारण द्रव्य की तरफ लक्ष्य कर रहे हैं उसकी महिमा में भी पद्म प्रभ मलधारी देव डूब रहे हैं। और उस चीज का कुछ थोड़ा बहुत नमूना, थोड़ी सी झलक हम यहाँ पर अपनी चर्चाओं में भी लेने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये जो अपनी चर्चा चलेगी वो होगी शुद्ध भाव अधिकार के ऊपर। शुद्ध भाव अधिकार 3 नंबर का ये अधिकार है। देखो अब ये जो शुद्ध भाव शब्द है ना, तो अब ये शुद्ध भाव भी हमने जनरली जो सुना है वो कहां पर सुना है कि परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, है ना। तो उसमें एक शुभ है ना, एक अशुभ और एक राग हरणी। तो राग हरणी माने मतलब वो शुद्ध भाव। 3 प्रकार के भाव इस जीव के होते हैं, एक होता है शुभ भाव, एक अशुभ भाव और तीसरा, तो ये वही वाला शुद्ध भाव है क्या? ये कौन सा शुद्ध भाव अधिकार है आखिर, किसकी यहां पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं? और शुद्ध भाव अधिकार को पहले लिखा और उसके बाद फिर व्यवहार चारित्र अधिकार लिखा। जनरली हमको लगता ऐसे है कि भाई पहले व्यवहार चारित्र की बात कर लो, अणुव्रत क्या होते हैं, महाव्रत क्या होते हैं, है ना, 28 मूल गुण क्या होते हैं, ये सब चर्चाएं पहले होना चाहिए। हम लोगों की शैली भी, हम बोलते भी हैं, कई बार हम लोगों से ऐसा कहते हैं भैया जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक क्या करें। तो वो लोग ये चाहते हैं कि देखो सम्यक दर्शन से तो उन्होंने अपना सौतेला रिश्ता स्थापित कर लिया है और मान के चलते हैं वो तो हमें होने वाला है नहीं। हाँ, बाकी गजपंथा 40 बार चढ़ना उतरना हो तो वो कह दो तो चलेंगे तो वो उन्हें बड़ा आसान काम समझ में आता है। तो ऐसे ही हम भी कुछ लॉलीपॉप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी क्रियाओं का कोई भी ऐसा झलक दिखला दी जाए और उसे धर्म साबित कर दिया जाए तो हम वो बारंबार कर लेंगे, लेकिन जो मूल करने जैसी काम है उसका तो हमारे बस की बात नहीं है। इस जीवन में तो हमसे वो होने वाला है नहीं। और जब आप अपने जीवन में स्वयं से ही स्वसंवेदन के साथ इतना सौतेला बर्ताव करोगे और फिर उसके बाद स्वसंवेदन ना हो तो इसकी शिकायत करने के भी हम अधिकारी नहीं रह जाते हैं।
तो आचार्य ने यहाँ पर एकदम डिफरेंट शैली का इस्तेमाल किया और उन्होंने पहले शुद्ध भाव अधिकार को लिखा, क्योंकि वास्तव में जो व्यवहार चारित्र जिसका नाम है ना इसके बाद वाले अधिकार में, वो कहते हैं वो चारित्र में जान ही तब मिलेगी जब पहले शुद्ध भाव हो, नहीं तो वो मुर्दा रहेगा। उसको तो संज्ञा ही नहीं कही जाएगी, भले आप ऊपर से लोकोपचार में कुछ भी कहते रहो, लेकिन उसको व्यवहार चारित्र की संज्ञा भी मिले तो मिले कब? जब शुद्ध भाव हो। और वो कौन सा शुद्ध भाव हो, हमें यहां पर ये समझना है। अभी पहले ही बता दे रहा हूं कि यहाँ वो 3 भावों में जो आने वाला शुद्ध भाव है उसकी यहां पर कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्रकट शुद्धता है। जिस शुद्ध भाव को हम आकांक्षी होते हैं वो तो प्रकट शुद्धता है। यहां पर जिस शुद्ध भाव की चर्चा की गई है वो शुद्ध भाव है जिसका अवलंबन लेकर, जिसका आश्रय लेकर वो शुद्धता प्रकट होती है। और आगे पूरी चर्चाएं जो हैं इस अधिकार के अंदर वो कुछ इसी शैली में है कि भाई शुद्ध कार्य का जो कारण है वो भी शुद्ध ही होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध कारण में से शुद्ध कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और पूरी चर्चा इसी कारण कार्य वाला जो एक एंगल है उस तरह से की गई है। पूज्य गुरुदेव श्री के 2 जो सिद्धांतों की बाद में बहुत चर्चाएं हुई, उनमें एक तो है क्रमबद्ध पर्याय और एक दूसरा है कारण शुद्ध पर्याय। तो उन्होंने समय सार जब उन्हें मिला तो उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय का उद्घाटन किया, और जब उन्हें नियम सार मिला तो कारण शुद्ध पर्याय का उद्घाटन किया। तो अब जब हम ये चर्चा करेंगे तो साथ में वो भी समझेंगे कि आखिर ये कारण शुद्ध पर्याय आखिर चीज क्या होती है। क्या ये कोई पर्याय होती है या फिर कोई ये द्रव्य होता है? यदि कारण शुद्ध पर्याय की दृष्टि करने की बात कह रहे हैं तो पर्याय पर दृष्टि करने की बात कह रहे हैं या द्रव्य पर दृष्टि करने की बात कह रहे हैं, तो इसकी भी अपन बात करेंगे। दूसरा, इसके जो प्रवचन है गुरुदेव श्री के नियम सार के ऊपर, मालूम वो किस नाम से हैं? कारण कार्य नियम। और ये जो कारण कार्य है ना, कारण कार्य नियम नाम, प्रवचनों का प्रकाशन इस नाम से हुआ, कारण कार्य नियम। आप ये बात समझ लीजिए कि जीवन में पारलौकिक मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक क्षेत्रों में भी जो व्यक्ति कारण कार्य के रहस्यों को अच्छे से समझता है वो लौकिक कार्यों का निर्वहन भी अच्छे से कर पाता है। और ऐसा कहते हैं कॉमन मैन, जो एक आम व्यक्ति हो, वो व्यक्ति इच्छित कार्यों के ऊपर तालियां पीटने में मगन रहता है, लेकिन जो जीनियस होता है वो कार्यों को नहीं देखता, वो कारण को देखता है। समझ में आया? दुनिया में आम व्यक्ति अरे आईएएस बन गया, तो वो आईएएस पर ताली पीट के मगन हो जाएंगे और इस तरह से एक फौज खड़ी हो जाएगी अनुयायियों की। लेकिन जो जीनियस व्यक्ति होगा वो ये देखेगा ये आईएएस बना तो बना कैसे। कोई करोड़पति अरबपति आदमी होगा तो वो उनके चाटुकारिता करने लगेगा, है ना, उनकी जी हजूरी करने लगेगा, उनका पिछलक्कू लग जाएगा और तालियां पीटने लगेगा। लेकिन जो जीनियस व्यक्ति होगा वो ये देखेगा कि ये आदमी कुछ सालों पहले तक तो एकदम रोड पे घूमता था, ये आखिर करोड़पति बना तो बना कैसे। और ये हर जगह है ना। कॉमन मैन यही होगा कि वो जाएगा, उसके सामने रोटी रख दी, समोसा कचौड़ी जो भी है बनाकर आपने रख दी, खाएगा और बस डकार मार के वापस लौट जाएगा, अरे बहुत अच्छा खाना। जीनियस व्यक्ति देखेगा ये बना कैसे, है ना, ये भोजन की चीज बनी कैसे। ऐसे दुनिया के हर क्षेत्र में ये सिद्धांत काम करता है, कारण पर दृष्टि। अनुयायी बन जाना तो बहुत नॉर्मल बात है, करोड़ों अरबों लोग घूम रहे हैं, उन्हें एक राजनेता चाहिए और उस राजनेता के पीछे झंडे लहराने वाले लोग चाहिए, तो वो तो खूब मिल जाते हैं। लेकिन एक आध आदमी होता है जो उससे प्रेरणा लेकर, उससे सीखकर, उसके कारण को जानकर उस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। अध्यात्म के मार्ग में भी ऐसे ही है। भगवान के अनुयायी बन जाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन भगवान बनने की हूक भरने वाला तो कोई एक आदि होगा ना, है? इसलिए भले ही 6 महीने 8 समय में 608 जीवों की निरंतर श्रृंखला बनी हुई है, लेकिन आप ये भी तो देखो निगोद जाने वालों के कंपैरिजन में वो 608 कम है कि ज्यादा है? बहुत कम है, शून्य है। समझ में आया कि नहीं? बहुत लिमिटेड। और वो जो 608 जितने भी निकल रहे हैं ना, वो श्रृंखला जिनकी भी बन रही है,
वो भगवान को देखकर यही कहते हैं कि मैं भक्त नहीं, भगवान बनूंगा। और हमने बच्चों को भी सबसे पहले यही सिखाया हुआ है। लेकिन कमाल की बात है, बचपन में जो संकल्प लिए थे उस संकल्प के प्रति जीवन भर कोई प्रतिबद्धता नहीं रहती है, और फिर हम बस इतने में ही खुश हैं। अब जब सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो हम हमारी भूमिका में क्या करें? तो पहले अपने आप से प्रश्न करो, सम्यक दर्शन के बगैर कोई भूमिका है भी? करणानुयोग से पूछ लेना कि उस भूमिका को क्या भूमिका कहोगे, है? और कहोगे तो समझ लेना क्या कहते हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वो भूमिका होती कुछ नहीं है, भले आप अपनी पीठ थपथपाते रहो, है ना, हमारी ये भूमिका है, हमारी ये भूमिका है? ऐसा होता नहीं है। तो कारण के तरफ दृष्टि, तो आचार्य भी कह रहे हैं वो व्यवहार चारित्र भी जिसमें जान आएगी ना, उसका कारण क्या है, हमें तो वो कारण की तलाश करना है। ऐसे ही जो प्रकट होने वाली शुद्धता है, उस शुद्धता का कारण क्या है, जिसमें से अनंत काल तक शुद्धता निकलती रहे, लेकिन वो शुद्धता कभी आना बंद ना हो। तो ऐसा उस शुद्धता रूपी कार्य का कोई कारण विद्यमान होना चाहिए कि नहीं? तो वो कारण जो है ना, यहां पर उसे कह रहे हैं शुद्ध भाव। ये प्रगटता वाला शुद्ध भाव नहीं है, ये त्रिकाल विद्यमान रहने वाला वो शुद्ध भाव है। वो कारण है जिसमें से वो शुद्ध भाव रूपी कार्य निरंतर होता चला जाते रहने वाला है। तो उसकी चर्चा यहां पर शुरू हो रही है। पढ़ते हैं, पहली गाथा का मैं यहां पाठ करूंगा। आपके पास ग्रंथ हो तो आप पेज नंबर 72 निकाल लीजिए। जिन लोगों को याद हो वो सीधे मैं यहां से बोलूंगा उसके बाद दोहरा सकते हैं, और जिनके पास दोनों ही साधन ना हो तो वो सुन सकते हैं, है ना, धैर्य पूर्वक। देखिए पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। जीवादि बहित कच्चम हेय मुवादे मप्पणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जा एहि वदीरितो। नीचे इसका अनुवाद दिया है, वो पढ़ते हैं। है ये सब बहि तत्व ये जीवादि आत्मा ग्राह्य अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से बाह्य है। अब चूंकि यहाँ पर पहला ही पद इतना क्रांतिकारी है, यदि कोई व्यक्ति ने इस परिभाषा को याद कर रखा हो, है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और यहाँ पर बात ही शुरू कहां से हो रही है, जीवादि ये सब बहिर्तत्व हैं। हालांकि मेरी इस बात को अभी वर्तमान में चूंकि ये चर्चा चल रही है तो थोड़ा सरल निखिल जी ने कर दिया, है ना, क्योंकि जब आपसे 4 प्रकार के सम्यक दर्शन की परिभाषा पूछ रहे थे तो उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, ये किस श्रेणी में जाएगा, है? तो आपने ही बोला था सबने मिलकर, तो फिर वो चीज थोड़ी सी तो अभी डाइजेस्ट हो पाएगी ना, क्योंकि हम अभी बोल कर आ रहे हैं। तो अब उसी रेफरेंस में जब आगे अपन समझेंगे तो ये बात समझ में आने वाली है। क्या कह रहे हैं, जीवादि बहिर्कच्चम। देखो जैन शासन जो है वो अन्वेषण करने के काल में तो हमें बहुत युक्तियां लगाना पड़ती हैं, लेकिन जिन युक्तियों को हमने अन्वेषण के काल में लगाया था उन्हें अनुभव के काल में पोटली में बंद करके फेंक दो, है ना, क्योंकि यदि युक्तियां कायम हैं तो अनुभव दूर है। हालांकि वो सहायक था, वो साधन था, है ना, उन युक्तियों को, और युक्ति से अभिप्राय, युक्ति किसे कहते हैं, जुक्ति मग्गेण सके ना तच्चाणेषण काले, अन्वेषण के काल में वो भगवान आत्मा युक्ति के मार्ग से खोजा जाता है। वो युक्ति का मतलब होता है प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, ये सब जानना पड़ता है, और अन्वेषण बड़ी ईमानदारी से करना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका ईमानदारी से अन्वेषण ना हो, अन्वेषण मतलब अनुसंधान, खोज, उसको जानना, उसको समझना, उसे परखना, समझ में आए, उसके निर्णय करने की प्राग भूमि जो है, उसकी निर्णय करने की जो भूमि है वो मजबूत होना चाहिए।
जिसका अन्वेषण ही गलत होगा, अन्वेषण में ही जो कोताही बरतेगा, अन्वेषण में ही लचीला हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, ईमानदार नहीं रहेगा, तो समझ लो उसका अनुभव ही झूठा होने वाला है, क्योंकि अन्वेषण झूठा है। लेकिन अनुभव ऐसी चीज है कि जिस अन्वेषण से उसके शिखर पर पहुंचा जाता है, वो अनुभव कहता है अन्वेषण को याद मत कर लेना, और अन्वेषण के साधनों की भी यहां पर कोई दरकार नहीं है। तो ऐसे ही एक परिभाषा हमने बनाई, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये अन्वेषण तक बहुत परमार्थवाद थी और बड़ी निर्दोष परिभाषा थी, है ना। और आपको एक एक तत्व को जानना पड़ेगा, स्पेसिफिकली गहराई से उसका सही निर्णय करना पड़ेगा। जहां उपादेय बुद्धि पड़ी है लेकिन उपादेय बुद्धि नहीं होना चाहिए, उसके सम्यक स्वरूप को समझकर वहां पर उपादेयपना छोड़ना पड़ेगा, और बहुत ईमानदारी से, क्योंकि अनादि काल से इस जीव की उपादेय बुद्धि आश्रव बंध क्रोधादि विभाव भावों में, परद्रव्य में, इनमें ही पड़ी है। तो जानो पहले कि अजीब क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, सम्मर क्या है, निर्जरा क्या है ना, मोक्ष क्या है, इसमें तुम्हारे लिए प्रकट करने योग्य कौन है, इसमें तुम्हारे छोड़ने योग्य कौन है, इसमें तुम्हारे को आश्रय करने योग्य उपादेय कौन है। समझ में आया? ऐसे आपको जानना पड़ेगा। तो जब इस अन्वेषण की भूमि पर बैठकर हमारे आचार्यों ने उस अनुभूति तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त किया, तो उन्होंने परिभाषा दी, और अत्यंत निर्दोष परिभाषा दी, अत्यंत जरूरी परिभाषा दी, और उस परिभाषा को कहा तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन। लेकिन अब वो निर्णय जब फलीभूत हो गया है, तो अभी भी हम वापस से वहीं पीछे लौटकर जाएं कि आगे उस अनुभव की वेदी पर कदम रखें, कि जहां पर जाकर वो सारी चीजें बिला जाएं जो पूर्व में हमारे लिए सहायक थी। श्रीमद जी का ही शायद वाक्य आता है ना, जहां जहां जे जे साधक है ना, नहीं एक वो भी है ना, जहां जो साधक है वहां ते बाधक है, वो अच्छा नाटक समय सार की लाइन है ना। हाँ, जहां जो साधक है वो वही चीज फिर आगे जाके बाधक हो जाती है। तो जो अन्वेषण पहले साधक था, अब वही क्या बन गया, अब बाधक हो गया। क्यों हो गया? अरे लोक में देख लो, आप लोग अपने अपने गांव नगर से यहाँ पर आए, किसी ना किसी साधन से ही तो आए होगे। तो कैसे आए हो? मान के चलिए ट्रेन से बैठे, मैं भोपाल से बैठा, तो अभी मेरे लिए वो ट्रेन साधन है कि नहीं? साधन है ना। लेकिन अब आप ये देखो कि वो ट्रेन जो 10 घंटे में मुझे नासिक छोड़ने वाली थी, उसने 18 घंटे लगा दिए। तो अब मेरी उस ट्रेन में गुजारे जाने वाला प्रत्येक मिनट वो वाकई में मेरे लिए कैसा लग रहा है? साधनों की निरंतरता दरअसल बाधा है, और हम साधनों को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। अरे हम कह देते हैं ये बातें, लेकिन सच्चाई नहीं है इनमें। इसकी गहराई में जाओ। भले हमने बोल दिया हे प्रभु तेरे चरणों में मैं निरंतर पड़ा रहूं, तो सच्चाई क्या है? वस्तु स्वरूप से समझो, नहीं पड़े रह सकते, नहीं रह सकते, निरंतर भगवान भक्त बने नहीं रह सकते। तुम्हें दो ही जगह जाना पड़ेगा, या तो इस अवलंबन को भी छोड़कर अपने स्व के अवलंबन से ऊपर उठ जाओ, नहीं तो प्रकृति का ये न्याय है, टांग पकड़ के नीचे पटक देगी तुमको, है। नीचे के अवलंबन में आ जाओ। अवलंबन है मतलब शुभ भाव से नीचे उतरकर अशुभ में आ जाओगे। ये न्याय नियति का न्याय है, और नियति अति निष्ठुर होती है। नियति हमारी आराधनाओं को, हमारी पूजा पद्धतियों को नहीं देखती है ना। टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, सम्यक दर्शन की बेसिक एलिजिबिलिटी, पात्रता तो बस इतनी सी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक तो तुम्हारे अंदर तत्व विचार की शक्ति हो, और दूसरा मंद कषाय हो। समझ में आया? अब ये दो एलिजिबिलिटी अपने अपने अंदर देख लो है, और है। हम ये कह सकते हैं 2-2 घंटे पीछे कक्षाएं चल गई हैं, सुबह हमने 3-4 घंटे लगातार विधान किया, पूजा किया, उसके बाद भी धैर्य से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी उकता नहीं रहा है, खींच नहीं रहा है, लगातार यहाँ पर धैर्य शांति से बैठे, तो है ना मंद कषाय। और तत्व विचार की शक्ति भी है, जो कहा जा रहा है वो समझ में भी आ रहा है। लेकिन ये जो हमारी पूंजी है, समझ लो असली पूंजी, वो तिजोरियों में पैक है वो नहीं, ये पूंजी है। क्योंकि इसका यदि आप राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये पूंजी बर्बाद करने के 3 स्थल उन्होंने बताए जहां ये पूंजी बर्बाद हो जाती है। टोडरमल जी 9वें अधिकार में लिखा है ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण जहां खत्म होता है, वहां जाते जाते वो टोडरमल जी ये बात कह देते हैं। पहला स्थल
कि मंद कषाय सहित, ये मंद कषाय नहीं, सबसे पहला है प्रमाद में काल गवाए। पहला स्थल कौन सा है? कुछ नहीं, मंद कषाय मिल गई है, समझ में आया। दूसरा तत्व विचार की शक्ति भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है? प्रमाद। अब प्रमाद का आपको जो अर्थ जितना व्यापक स्तर पे करना है कर लो। कुल मिलाकर निर्णय बिना का जितना भी जीवन है ना, वो सब प्रमाद है। चाहे आदमी शास्त्रीय संगीत देखने चला जाए, चाहे वो व्यक्ति का कहते हैं पर्यटन के लिए बीच के किनारे बैठा रहे, है ना, चाहे वो जेसीबी की खुदाई चल रही हो वही देखने लग जाए, समझ में आया है? जो भी हो रहा है इस दुनिया में, कहीं अपने हिंदुस्तान में तो कुछ भी है ना, नाली खुद रही है, सड़क डल रही है, मकान बन रहा है, तो वही खड़े होकर देखने लगे। मतलब कोई अंत है इसका? देखिए सोफे पे ही बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही समाचार देख रहे हैं। अब आप इसका जितना डेवलप कर लो, इस प्रमाद शब्द को कर लेना, प्रमाद में काल गवाए। जो टाइम जा रहा है, जो बुद्धि यदि निर्णयात्मक ज्ञान, यदि वो ज्ञान आपका निर्णय करने में लगा होता तो कुछ अच्छा रिजल्ट देता, है ना, लेकिन वो नहीं लगा हुआ है, वो नहीं विचार रहा है, वो बस जा रहा है, वो समय गुजर रहा है और आपको मिला हुआ जो सुसंसाधन है, अच्छा संसाधन है, मंद कषाय और तत्व विचार की शक्ति, वो चला जा रहा है। दूसरा उन्होंने स्थल बताया कि मंद कषाय सहित विषय कषाय में प्रवृत्ति। अब ये भी कमाल की बात है, मंद कषाय सहित भी कोई विषय कषाय में प्रवर्त सकता है, लेकिन होता है। कहते हैं भैया हमारे पापा जी तो ऐसे हैं, उन्हें जहां जाने का बोल दो वहां चले जाते हैं, हम उन्हें पिक्चर दिखाने ले जाते हैं तो वहां चले जाते हैं, हम उनको मंदिर घुमाने ले जाते हैं तो वहां चले जाते हैं, हम उनको जो भी खाना खाने दे देते हैं वो खा लेते हैं, उनसे जो बोलो वो शांति से कर लेते हैं। तो अभी बढ़िया, किसी बात में नहीं खींचते। घर में लड़का उनसे कुछ बोल दे तो भी वो कुछ नहीं कहते, बहू कुछ कह दे तब भी कुछ नहीं कहते, तो बढ़िया है। मंद कषाय सहित विषय कषाय, जो भी कार्य हो रहे हैं विषय कषाय के, पंच इंद्रियों के विषयों के, कैसे हो रहे हैं? मंद कषाय। और आदमी को वो क्या लगता है, ये वाला पॉइंट ऐसा लगता है, इनसे भला आदमी कौन होगा, ये मानवीयता का चरमोत्कर्ष है ना। ये वास्तव में हम तो ऐसे ही जीवन चाहते हैं और दुनिया में ऐसे लोगों को पद्मश्री मिल जाए। होता है कि नहीं? तो अच्छा, तो मैंने सुना नहीं है, बाद में समझूंगा। तो ऐसा जीवन अभी। लेकिन तीसरा स्थल बड़ा खतरनाक है साहब, है ना। और टोडरमल जी ना लिखते तो हमारे तो कहने की हिम्मत भी ना पड़ती। टोडरमल जी ने लिख दिया तो हम कह पा रहे हैं। तीसरा, इस संसाधन को बर्बाद करने की जगह कौन सी है? तो उन्होंने लिखा व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति। बोलो, हम तो शायद नहीं कह पाते और आप भी नहीं सुन पाते यदि मैं टोडरमल जी का रेफरेंस ना देता तो, है? क्यों? क्योंकि दरअसल हमारे कर्तव्य पर चोट लगती है। एक परास्त व्यक्ति ज्यादा आदर्शवादी होता है और वो अपने सारे के सारे आदर्शों का महल ना वो किन्हीं शुभ क्रियाओं के माध्यम से खड़ा करता है। यदि वो धन संपत्ति कमाकर करोड़पति अरबपति नहीं बन पाया तो वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगा कि वो कुछ है? तो वो ऐसे प्रूव करेगा, 4 घंटे पूजा करके आया हूं, वो अपने आप को। अब दूसरे से, अंबानी अडानी से तुम क्या कंपटीशन करोगे? लेकिन अपनी हस्ती को बताना है ना, मान करण को कौन ठिकाना। तो बस यहाँ ठिकाना तलाशेगा वो अपना, यहाँ अपने कर्तव्य की पुष्टि करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। हमने 40 बार सम्मेद शिखर की टॉप पर चढ़ के आए, हम 4 उपास करके बैठे हुए हैं, तो वो कहाँ करेगा? वो यहां से अपने उस कर्तव्य का अहंकार की छाती ठोकेगा, लेकिन निर्णय में बुद्धि नहीं लगाएगा। जबकि निर्णय अत्यंत स्वाधीन क्रिया है जो तुम्हारी अपनी है, इसमें पराधीनता नहीं है। सम्मेद शिखर चढ़ने में पराधीनता है, समझ में आया? लेकिन जब ये हमारे कर्तव्य के महल ढीले पड़ते हैं, कोई उनके नीचे से उनकी जमीन खींच लेता है, उनका आधार खींच लेता है, उसकी नींव को चोटिल करने का प्रयास करता है, तो हम बात को समझने की चेष्टाएं नहीं करते हैं, बल्कि हम फिर नए नए बहाने निकालते हैं। अरे स्वच्छंदी हो जाएंगे लोग, इससे तो ऐसा हो जाएगा, इससे तो वैसा हो जाएगा। निर्णय की बात मत करो बस, समझ में आया? तब बड़ी समस्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी क्रिया के पीछे के मूल कारण तक यदि पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे
तो सिर्फ कार्यों के ऊपर बजाई जाने वाली तालियां वो अपने आप में झूठी तालियां हैं, क्योंकि आप कारण की तलाश नहीं कर रहे हैं ना। आप एक बार डिकोड अरहंत भगवान की मुद्रा को डिकोड करने का तो प्रयास करो। यदि आप नहीं समझे, हम इनके सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? ये प्रस्तावित तो है नहीं कुछ देने के लिए कि ना हमारी दुकान चलाएंगे, ना बाल बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, उन्हें पैदा करवाएंगे, क्या करेंगे? वो रागी देवी देवता तो इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं, ये तो इसके लिए प्रस्तावित ही नहीं है। तो आखिर इनकी मौजूदगी, इनका अस्तित्व, इनके सामने हमारा झुकने वाला सर, आखिर वो किस लिए है? तो जब आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता चलेगा भाई इनसे एक ही काम होता है, वो है प्रेरणा, बस। और क्या मिलता है? और वो प्रेरणा किस बात की मिल रही है? किस बात की प्रेरणा मिल रही है? यदि वो अपने में स्थित हैं, मैं रहूं आप में, आप लीन सो हूं, करूं ज्यों निजाधीन, ये सारी स्तुति गाई है ना दौलत राम जी ने भगवान के सामने खड़े होकर। मेरी तो यही है, मेरे ना चाह कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। तो वो रत्नत्रय वहां से नहीं मिलेगा। वो रत्नत्रय कब होगा? जब मैं आप में आप लीन रहूंगा। और आप में आप लीन आदमी वहीं रह सकता है जहां पर उसका स्वत्व हो, जिसे उसने अच्छे से समझा हो। क्योंकि परघर फिरत बहुत दिन बीते, पराधीन स्वप्न सुख नाही। जहां मैं नहीं हूं वहां विश्राम नहीं है, और जहां मैं हूं वहां विश्राम है। और ये विश्राम कितने दिन का है? 25, 50, 100, 1000, 1500 सालों का नहीं है, ये अनंत काल तक विश्राम करना है। तो जहां विश्राम करना है उस तत्व के साथ स्वत्व ना हो तो बोलो विश्राम कहां से हो जाएगा? समझ में आएगी? इसलिए जब हम ये सारी तत्वों की परिभाषाएं पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना है कि भाई ये सारी परिभाषाओं में एक बताया प्रकट करने योग्य तत्व है ना, एक बताया छोड़ने योग्य। अनादिकाल से तो मैं लगा हुआ था आश्रव बंध में, उसमें ही मेरी हे उपादेय बुद्धि थी। लेकिन क्या पर है, क्या स्व है, स्व में विश्राम है, स्व अनुभूति करने योग्य है। इन सारी चीजों को भली भांति समझने के लिए, नक्की करने के लिए, निर्णय करने के लिए वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये सूत्र दिया। लेकिन जब तत्वार्थ, देखो सूत्र में सब कुछ है, अब बाद में पूछा कौन से तत्व का श्रद्धान करें, तो उसको लिखते हैं आचार्य उमा स्वामी, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाः तत्वम। मोक्ष में तो लगाया बहुवचन और तत्व में लगाया एक वचन। वास्तव में होना क्या चाहिए था? तत्व में भी बहुवचन लगाना था ना। ऐसे ये संस्कृत के सूत्र और सिद्धांत तो ऐसे ही काम करेंगे कि जहां पूर्व में जो विभक्ति लगी आगे भी वही लगना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? मोक्षाः है ना, और आगे तत्वम, मतलब हम इन्हें 7 तरह से बता तो रहे हैं लेकिन तत्व वास्तव में एक ही है। समझ में आया? और यदि उसको समझा जाए, तत्व जो वस्तु और जो उसका भाव है, जो वस्तु जैसी है जो उसका भाव है, जब मैं इन सब को समझने के लिए इन 7 तत्वों का अवलंबन लेने गया तो मुझे जहां रहना है, जहां विश्राम करना है, जो मेरा सत है वो तो मैं स्वयं ही हूं। और जब मुझे मेरी ही प्राप्ति हो जाए तो जिनको मैं भूल कर आया हूं, जिन्हें मैं छोड़ कर आया हूं, उन्हें वापस से याद करने की जरूरत है? अब तो मिल गया ना। अब तो जो तुम्हारा आनंद का कारण था, जहां पर सदा काल विश्राम किया जा सकता है, वो मिलने के बाद अब उनको याद करने की क्या जरूरत है? अरे लोक में ऐसा होता है भाई, जब मकान बनता है ना तो जब तक मजदूर घर के अंदर घुसे हो ना तो मालिक अंदर नहीं जाता है। और जब मजदूर, और होता ही ऐसा है, जैसे कि 7 माले का मकान बनना हो तो पहले वो मजदूर पहले माले पे अपना भाई खाना वाना बनाते रहते हैं, भाई कोने में सूसू पोटी करते रहते हैं, है ना, भाई बाल बच्चे पलते रहते हैं। फिर वो फ्लोर हो गई तो फिर ऊपर की फ्लोर पे चढ़ गए, फिर तीसरी पे चढ़ गए, फिर चौथी पे, फिर 5वीं पे, फिर 5वीं की फिनिशिंग हो गई तो 6वीं पे आ गए, 6वीं की फिनिशिंग तो चौथी, है ना, 5वीं पे, चौथी पे, तीसरी पे, दूसरी पे, पहली पे, और पूरी फिनिशिंग करके लॉक लगा के बाहर। अब लॉक लगा के बाहर निकल गए, अब घुसाओ मजदूर को अंदर,
अब वो कहेगा कि अरे हमने भैया यहीं पे खाना बनाया है, यहीं सूसू करी है, यहीं पे सब किया है, यहीं सोते थे, यहीं सब करते थे। अब बोलो तुम्हारा कितना अधिकार है? जब तक निर्माण चल रहा था तब तक तुम्हारी एंट्री थी, और अब निर्माण संपन्न, अब तो ये मालिक का स्थल है, और अब मालिक के स्थल होने के बाद तुम यहां से फटकने के लिए भी इसके हकदार नहीं हो। ऐसे ही जो युक्तियां हमें अपने ज्ञायक तक लेकर जाती हैं, ज्ञायक में आ जाने के बाद वे युक्तियां भी इस घर में फटकने की हकदार नहीं है, उनकी भी नो एंट्री हो गई है। और बस कहते हैं अभी अन्वेषण में जरूरत थी इनकी, जीवादि बहित। अब वो क्या हो गए सब? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इन सबको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हेयम। क्या कह दिया? हे हैं। तो कौन उपादेय है? अब हमें कुछ ना कुछ बोलना ही तो पड़ेगा मुंह से। तो कहते हैं आत्मा को आत्मा उपादेय है। और क्या बोले? तुम्हें तुम उपादेय हो, और कौन उपादेय है? भैया मैं किसके पास जाऊं? मैं मेरे पास जाऊं। समझ में आया? ये मैं और मेरे की भी वाणी में ये भेद आ रहा है। समझ में आया? वास्तव में इस चीज की अनुभूति करके देखो, जो बात अल्फाजों में आती है वो एहसासों में नहीं है, और जब तक अल्फाज हैं तब तक एहसास नहीं है। अल्फाज यानी जब शब्द हैं, जितना कुछ भी शब्द है ना वो अनुभूति नहीं है। उन शब्दों की मोहताजगी भी छोड़कर अनुभूति तक पहुंचा जाता है। समझ में आया? तो ऐसी है। तो अब मैं ये बोलना पड़ रहा है, आत्मा को आत्मा उपादेय है, इसमें भी दूरी है, लेकिन बोलना तो कुछ पड़ेगा। वास्तव में जिसे हम निश्चय बोलते हैं वो अनुभूति की दशा, उसमें तो इतनी दूरियां भी नहीं है ना जो हमें बोलने में आ रही हैं, कहने में आ रही हैं। इसलिए पंचाध्यायीकार ने जितने ये निश्चय ने के भेद आपने बनाए वो सारे तो उन्होंने व्यवहार में डाल दिए, एक देश शुद्ध भी, अशुद्ध भी और साक्षात शुद्ध भी। और फिर बाद में उन्होंने कहा तो निश्चय बता दो, तो कहते हैं ना तथा। यदि हम बता देंगे तो वो तो व्यवहार हो जाएगा। उसे क्या बताया जाए? समझ में आया कि नहीं? तो ये एक ऐसी शैली है। लेकिन भाई ठीक है, शब्द ब्रह्म है, जब तक वो अनुभूति तक, वो वाचक वाच्य नियोग है ना दोनों में, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। और कहते भी हैं शब्द ब्रह्म निष्णाता परम ब्रह्म गच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही परम ब्रह्म को पाता है। लेकिन जो शब्दों में ही पकड़ के पड़ा रह जाता है और द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध तक पहुंचने का कोई प्रयत्न नहीं करता, शब्द मलेच्छ बनकर ही रह जावे, वो उस अनुभूति की भूमि से बहुत दूर रहता है। वास्तव में जब अपने लिए कोई बात लिखी जाए, जब सेल्फ कम्युनिकेशन होता है तो वो अत्यंत अनौपचारिक होता है। सेल्फ कम्युनिकेशन, जब मैं अपने आप से बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? सुनो अंकुर जी, मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, ऐसा बोलूंगा क्या? अरे भाई मैं जब आपसे बात करूंगा तो ये औपचारिकताएं तब होंगी, मैं तो अपने से बात करूंगा तो ऐसे ही करूंगा ना। अरे क्या क्या कहाँ की उल्टी सीधी मान्यताओं के सोच पड़ रहे थे, क्यों तुमने उससे संबंध बनाया, क्यों उससे बातचीत करी, क्यों इन सब चक्करों में पड़े? तो मैं अपने आप को तो बिल्कुल गैर अनौपचारिक ढंग से संबोधित करूंगा। ऐसे ही अत्यंत गैर अनौपचारिक होकर, मतलब अत्यंत अनौपचारिक होकर, है ना, गैर अनौपचारिक में तो फिर वो औपचारिक हो जाएगा, दो ना लग जाएंगे ना। अत्यंत अनौपचारिक होकर आचार्य लिखते हैं कि भैया ये सब जीवादि जितने के ये विकल्प चल रहे हैं, ये जितनी भेद विवक्षाएं, ये सब मेरे लिए बहिर्तत्व हैं, और मेरे लिए यदि कोई उपादेय है तो बोलूंगा तो मैं ऐसे ही, मेरे लिए मैं ही उपादेय हूं। समझ में आया? लेकिन मेरी मुझसे कोई दूरी नहीं है, मेरी आपसे कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन बताओ मेरी मुझसे क्या दूरी? तो मैं और मेरी, इस शब्द में भी एक दूरी है। लेकिन अब वो अनुभूति जब शब्दों में आएगी तो दूरी के रूप में झलकेगी, और वो झलक रही है, आत्मा को आत्मा उपादेय है। समझ में आया? लेकिन ये आत्मा को आत्मा उपादेय है, मतलब वो अनुभूति में मेरी प्रकट परिणति ने अपने त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन ले लिया, तो एक त्रिकाली ध्रुव भी मैं है और उससे उठने वाली तरंग जो है वो भी मैं है। तो कहते हैं वो पर्याय के लिए कौन उपादेय है? अब उस पर्याय को क्या बोलूं जो मुझसे उठी है? उसे भी तो आत्मा ही कहना पड़ेगा, लेकिन वो आत्मा जिसमें निमग्न है उसे क्या कहूंगा? उसे भी आत्मा कहना पड़ेगा। तो कहते हैं वो आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, और वो आत्मा यानी मैं, मेरा सत्व, मेरा शुद्ध भाव,
जो प्रगट शुद्धता का कारण है वो कैसा है? तो आगे लिखा कि भैया वो जितनी भी कर्मोपाधि जनत उपाधियां हैं, कर्मोपाधि समुद्भव और गुण पर्याय की सारी भेद कल्पनाएं, उन सब से क्या कहते हैं? वदिरितो। वे सारी की सारी कल्पनाएं जो हैं वो इस अनुभूति से बाहर हैं, इस आत्मा से, इस स्वत्व से, इस मैं से वो बाहर हैं। और ऐसे मैं के अवलंबन से इस जीव को प्रगट शुद्धता वो है वो अर्जित होती है, यानी कार्य शुद्धता प्रकट होती है। तो उस कार्य शुद्धता का जो कारण है, ऐसे उस कारण पर दृष्टि यहां पर आचार्य हमारी दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। टीका में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो और स्पष्टता से विस्तार से ये बात होगी। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत भगवान कुंभ की अनुपम भेंट, निजी डायरी। जैसे कोई मुझसे भजन की डायरी मांगे तो उसको पहले सोचना पड़ेगा 10 बार की पंडित जी भजन की डायरी कैसे मांगू, देंगे कि नहीं, पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर वो बहुत निकटता बनेगी तब जाके मिलेगी कि नहीं, ये भी दुर्लभ है। और वो भगवान कुंभ की डायरी हमने बहुत सहज